नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे। हाउ टू मेक मनी सीरीज के अगले वीडियो के साथ, जिससे आप पैसा बना सकते हैं घर पर रह करके। ये करंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़रूरत हैं तो हम बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम चैनल ही पूरा इसी का कर देंगे, लेकिन इस समय ये हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला और दूसरा तरीका उनके लिए होगा जिनके पास कोई भी कला नहीं है, कुछ भी एजुकेशन भी कोई नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में महारत भी नहीं हासिल किए हुए हैं, वो पैसा कैसे कमाएं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ये पता करें कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है आपके लिए कि नहीं, क्योंकि हर देश में इस समय जो है गवर्नमेंट स्कीम आता है हर इंसान के लिए, वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। ग्रामीण, शहरी इलाका, हर जगह जहाँ का भी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ ना कुछ सरकारी स्कीम आते रहते हैं। तो आप इसके लिए पता करें, अपने यहाँ के सरपंच या ग्राम प्रधान के पास जा सकते हैं और उनसे काम मांग सकते हैं। अच्छा, जैसे मनरेगा का काम, एक बात और याद रखना, फ़ोन पर मत मांगना। फ़ोन ये ना करना कि फ़ोन करके प्रधान जी नमस्कार, कोई काम होगा तो बताना, क्योंकि इस समय सब लोग व्यस्त रहते हैं और फ़ोन से आपका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वहाँ खुद जाइए, अच्छे अच्छे लोग जॉब एप्लीकेशन डालते ही हैं, तो क्या उनकी बेइज्जती होती है? आप ये ना सोचें कि आप काम मांगेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। वो जैसे जो लोग जॉब एप्लीकेशन डालते हैं, रिज्यूम बनवाते हैं, वो एक रिटर्न जॉब एप्लीकेशन हुआ। और आप अगर मुँह से मांगते हैं कि जो है मुझे काम की ज़रूरत है, तो वो ओरल जॉब एप्लीकेशन हुआ। तो ये मतलब कि मौखिक आप मांग रहे हैं नौकरी, और चीज़ें सब एक ही है। तो बिल्कुल ये ना घबराएं कि बड़ी बेइज्जती होगी कि हम काम मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। सब लोग भटकते हैं हमेशा, तो इसका आप बिल्कुल ना घबराएं। मतलब कि पहला ये हो गया, मनरेगा में जो है गवर्नमेंट स्कीम के तहत अब 202 रुपये मिलेंगे पर डे। तो आप, और जैसे हम लोगों के पास राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, ऐसे काम का भी अधिकार हो गया है मनरेगा के बाद में। तो आपको बिल्कुल, आप प्रधान जी से मिलिए अपने आके और उसमें रजिस्ट्रेशन करा के और अपना जॉब कार्ड बनवा के काम पर लग सकते हैं और आपको बढ़िया 202 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। और उसके बाद में दूसरा काम जो है, आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि आपके आसपास कोई जगह है जहां काम कर सकते हैं। एकदम आप बिल्कुल बेहिचक सोचिए कि कहां कहां इस समय काम हो सकता है। जैसे इस समय लॉकडाउन है, सब लोग घर पर ही हैं, तो यहाँ का काम तो चालू ही होगा। जैसे आप मान के चले, कोई ईंट भट्ठा आपके आसपास है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई बड़ी सी साइट है जहाँ पे पेंटिंग हो रही है। क्योंकि जब पहले होता था तो अच्छे अच्छे पेंटर और जो राजमिस्त्री होते थे, जो शहर में जाकर काम करते थे, आप उनसे ज़्यादा जानते हो यहाँ के जो मतलब कि यहाँ आपका कंपटीशन कम है, तो अब आप वहाँ पर जा सकते हैं। ईंट भट्ठे पर क्या आप समझते हैं कि एक दो लोगों से मिलकर ये काम चलता है? कम से कम इसमें जो है लगभग 100, 200, 300, 400 या 500 लोगों का तक का इसमें काम हो सकता है। तो आप वहाँ जा करके अपने लिए काम की बात कर सकते हैं। या कंस्ट्रक्शन साइट, कहीं पे घर बन रहा है, बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि उसका काम इस समय चालू है, वहाँ पे जा करके आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए शुरू में कि हम थोड़ा कम में कर लेंगे। और कहीं पेंटिंग वर्क हो रहा है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कंपटीशन है, तो आप वहाँ पे 50 रुपये प्रतिदिन का तुरंत कम काम डिस्काउंट दे दीजिए। बस आपको और ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और काम जो है इस मुश्किल घड़ी में आपको काम भी मिलेगा और आप परिवार भी चला सकते हैं। इस समय बहुत सारे इस तरह के काम हैं। और तीसरा काम भी आपके इन्हीं लोगों के लिए है जो इस समय एकदम इलिटरेट हैं और कुछ पढ़ाई लिखाई से भी फ़ायदा नहीं होने वाला है और कोई स्किल भी नहीं है और काम इस समय बंद है। तो इस समय आप अगर गांव में आए हैं तो ध्यान देते होंगे, गांव में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, गन्ने की फसल की गुड़ाई चल रही है। आप वहां पे किसानों को अप्रोच कर सकते हैं, किसानों से मिल करके आप जो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो आप शेयर करिए। इससे आप कहीं ना कहीं समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने मतलब कि समाज में कुछ ना कुछ आप मदद करेंगे। ये मुझे पता है कि इस तरह के लोग हमारे वीडियोज़ नहीं देखते हैं, लेकिन हमने जो वीडियोज़ पिछले डाले हैं उसमें व्यू बहुत ज़्यादा, व्यूज़ भले ही कम हो लेकिन वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मतलब हमारे और एवरेज वीडियोस से, तो जाहिर सी बात है इसे लोग देखते हैं। और इस तरह की एकदम सरल वीडियो है, तो आप उनको शेयर करिए जो इनके ज़रूरत है। आप भी किसी को ओरल सलाह दे सकते हैं इस तरह से, जो कोई मजबूर हो। तो इस समय गन्ने की गुड़ाई के काम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टीम है तो कॉन्ट्रैक्ट ठेका ले सकते हैं कि इतने रुपए में हम पूरा आपका 1 बीघे ज़मीन की गुड़ाई कर देंगे। या आप अपना इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपको शाम को नींद भी लगेगा, अच्छे से भूख भी लगेगा, आप भी फिट रहेंगे। क्योंकि इस समय जो है आपका इम्यून सिस्टम सही होना चाहिए, तो इम्यून सिस्टम के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरसाइज भी हुआ और आपका पैसा भी जो है आपको मिला। हम सब लोग जो है इस समय बैठे होते हैं तो अपना काम तो कर ही रहे होते हैं। इस समय जहाँ देखेंगे वहाँ पे गन्ने की गुड़ाई चल रही है, तो बिना शर्म के आप इसके काम के लिए भी काम मांग सकते हैं।
अब अंतिम कार्य ये हम टैग लगा दे रहे हैं उनके लिए जो फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, टिकटॉक ये सब चला लेते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ऐप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करना जानते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत लिटरेट हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो आपको पता होगा कि इस लॉकडाउन के पहले हम लोग के पास कई सारी अननेसेसरी चीज़ें हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया था। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोगों के पास रखी हुई हैं और उसका यूज़ नहीं हो रहा है, अभी अननेसेसरी चीज़ें हैं पड़ी हुई हैं, तो आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं इस समय, बाद में आप फिर खरीद लेना। आपके पास आज तो पैसा होना ज़रूरी है ना, तो इसके लिए आपको जो है उनको इकट्ठा करना है। जितने भी सेकंड हैंड सामान है जो आपको लगता है कि हमारे अभी हाल फिलहाल में यूज में नहीं है और पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है, उन्हें आप इकट्ठा करके कैटेगराइज कर लीजिए। फिर आप वेबसाइट में आपको भी बता दे रहा हूँ पार्टिकुलर वेबसाइट पे, जैसे OLX तो आपका है ही, सबसे बढ़िया है आप OLX इंस्टॉल करके और वहाँ पे सेल माई प्रोडक्ट में जा करके अपने काम को लिस्ट पे लगा दीजिए। OLX से मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदा और बेचा है, यहाँ भी काम हो सकता है। और दूसरी बात जो है, और भी आपके पास मैं 4 चीज़ें दे रहा हूँ जहाँ से आप बेच सकते हैं और बढ़िया अच्छे भाव में। जैसे आपके पास अगर बुक है और किताब है, इस समय नॉवेल्स आपने पढ़कर फाइनल कर दिया बहुत सारे, अब क्या आप दोबारा पढ़ेंगे? तो अगर ऐसा है तो आप उसे कबाड़ी में किलो के हिसाब से मत बेचना, यह अज्ञानता होगी, उसी से रिलेटेड चीज़ों में आप बेचें। तो आपको जो है, जैसे ईबे है, ईबे पे आप जाकर के फर्नीचर, कपड़े, जूते ये सब बेच सकते हैं बढ़िया से। और फिर वी बाई बुक, WEBUIBOOKS, वी बाई बुक्स में किताब, CD, DVD, गेम्स ये आप बेच सकते हैं। म्यूजिक मैगजीपी, MAGPIE, यहाँ पर आप फ़ोन, मैकबुक्स, CDs, DVDs, गेम्स, बुक्स ये आपके पास पड़े हैं तो आप बेच सकते हैं। केक्स, CEX, यहाँ पे फ़ोन, लैपटॉप, गेम्स, हम इनके लिंक दे देंगे या आप खुद कर लेना, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, तो मैं नाम दे दूंगा इनका, आप अपने आप से सर्च करना। और कंसोल्स, DVD प्लेयर, स्मार्ट वॉचेज, असॉर्टेड टैक्स ये आप टैक्स पे बेच सकते हैं और इसमें आप DVD गेम बेच सकते हैं और बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं। और हाँ, OLX का एक यूज आप और कर सकते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं और मतलब थोड़ा बहुत आप पढ़ाना जानते हैं, आप स्टूडेंट हैं और खाली बैठे हैं और आप एक अच्छे जगह हैं, मतलब कि जहाँ पे टाउन इलाके में हैं, तो आप OLX पे जाकर के सर्विसेज पे जाइए और मतलब अपना एक अकाउंट बनाए OLX की, आप क्लासीफाइड की, आप अपना ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसका जो है सर्विसेज में जाकर के ट्यूटर में जाकर के अपना नाम डाल दीजिए और ट्यूशन फॉर क्लास 1 to 8 फॉर सब्जेक्ट इन मैथ ऑल सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे करके आप एक प्राइस लिख दीजिए, 2000 पर मंथ 1 स्टूडेंट, 3000 पर मंथ, 1000 पर मंथ 1 आवर 1 स्टूडेंट, ऐसे आप अपना प्राइस लगा के सेल कर दीजिए। तो आपसे कांटेक्ट करेंगे आपके आसपास के लोग। तो आप अगर खाली बैठे हैं तो ये भी एक अच्छा काम है। तो ये आज के कुछ हुए 4 तरीके जो मैंने आपको बताया है। और इस वीडियो का ये भी मतलब आप ना समझ लीजिएगा कि चैनल मेरा इस तरफ जा रहा है, मेरा एजुकेशन का वीडियो तैयार है, अब एजुकेशन भी हम मतलब बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक पार्टिकुलर भी मैंने चैनल बना के रखा है। तो अगला वीडियो जो होगा मेरा एजुकेशन का होगा। एक बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया है पैसिव वॉइस से रिलेटेड, कि अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट, जैसे पैसिव में आपको पता होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट है तो कौन से ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएं और जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ये वीडियो आएगा आपका इसी वीडियो के तुरंत बाद। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।